दुर्बल अम्ल हो गया था, और क्या हो गया था? अभी क्या है बन दिया हुआ? लिखो, भस्म की शक्ति के आधार पर अरे बंद करो। हम क्या बोले रे? क्या बोले? भस्म की शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर भस्म के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 में क्या है? प्रबल भस्म, और दूसरा है दुर्बल। नहीं खाएगा जो? नहीं खाएगा क्या? एक नैनोमीटर या इसको बोलते हैं हम लोग क्या रे? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस इसको बोलते हैं क्या हम लोग? WE होगा ना? इसलिए इन्हें छोटा होता है, इसलिए इन्हें आंखों से नहीं देखा जाता। ओ, ये तो हो गया अभी। नैनोमीटर से भी छोटा होता है। हाँ, दयापन एक जगह हैपन देना। प्रबल भस्म वहाँ पे इंक है। इसलिए इन्हें आंखों से नहीं देखा जाता। नंगे आंखों से, नंगे आंखों मतलब क्या? देखो, वे भस्म जो जलीय विलयन में, वे भस्म जो जलीय विलयन में आंखों से नहीं देखा जाने का मतलब वही है कि नंगे आंखों से। मतलब अगर सर्दी लगा दिए तो मतलब ये कपड़ा पहन लिया। क्या बोले? वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर, एक नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए इन्हें आंखों से नहीं, पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन ये प्रकाश की किरण को, देखो हाइड्रोक्साइड ऐसे भी हो सकता है। हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स क्या हो यार? OH तो पर माइनस। हाँ, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। तब उसे कुछ बोलेंगे, बोल देते हैं। अरे मिलावे फिर से। हम क्या बोले? हम बोले क्या? वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में
कप में हो गया, अधिक मात्रा हो गया, ठीक है, ज्यादा मात्रा में, काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन, पोस्ट में कर देना OH माइनस, प्रदान करते हैं, तब उसे प्रबल भाष्म कहते हैं। अरे वहां पे क्या दिया, वहां पे H प्लस दिया था, मतलब हाइड्रोजन आयन दिया था वहां पे, मीन्स क्या हो गया कि प्रबल अम्ल में, अरे बाबू ये हो बैठी जाओ, हाँ, प्रबल भाष्म में क्या हुआ था वहां पे कि वहां पे जल में घुल कर जो है आयनित होकर जो क्या दिया था, हाइड्रोजन आयन दिया था और अधिक मात्रा में दिया था, और यहाँ पे कौन दिया, OH माइनस दिया है, ये बात। जैसे करना है यहाँ पे NaOH KOH, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता और पोस्ट में दिए थे सिंगल प्रभाव नहीं दिखते या दिखाते। अब सुनिएगा, पहला नंबर में क्या हो गया, इडली कर देना इसका, होगा। चलो अब देखिए दूसरा में क्या हो रहा है, मिराज को, हाँ, तो अब दूसरा में देना है अपन दुर्बल भाष्म, कौन भाष्म रे, दुर्बल भाष्म, समान क्या हुआ था, ओ बाबू कितना पकड़ी, दिया अपन देखो, छोटे करके लगे समांगी मिश्रण में भी नहीं दिखाई पड़ता देना, ठीक, चल, अरे अब ध्यान ना, लिखा रे, वे भाष्म जो जलीय विलयन में, वे भाष्म जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में सिर्फ बोले है ना कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस प्रदान करते हैं, तब उसे ओके, क्या कहते हैं,
मेरा मुंडी करता है क्या? यहाँ से कर लेता मतलब दो पदार्थ मिलता और एक हो जाता मतलब एक ही बात समान का कोई और लौकिक में खास करके पाया जाता है समान मतलब कि दो पदार्थ मिलता है और एक होता है रासायनिक प्रक्रिया उसके बाद सोचिए कि इसको अगर करेंगे भी अलग तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रासायनिक कीजिए या रासायनिक चल ओके रे। अरे सुना गौर से क्या बोले? अरे वे वस्तु जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः बहुत कम मात्रा में अंशतः आयनित होकर के यानी कम आयनित होकर के जो है कम मात्रा में कहता है हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, तब उसे कहते हैं लोग जैसे दुर्बल भस्म कहते हैं ना, दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे NH4OH CaOH Hal2 MgOH Hal2। ओके ये चीज है हम लोग का। अब इसी में एगो अम्ल आता है, जानना मात्रा आधार पे होता है। इसका नाम है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हो गया? चलो देखना जिस तरह से यहाँ पे है ना, अरे यहाँ पे जो है शक्ति आधार पे ना यहाँ पे, और यहाँ पे आता है क्या तुमको है मात्रा आधार पे। कौन आधार पर? मात्रा। तो हम यहाँ पे मात्रा नहीं देंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे आप पॉइंट करके। तो यहाँ पे क्या सांद्रण अम्ल, कौन अम्ल? सांद्रण अम्ल। सांद्रण एम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग इसको? रिया पांडे कोई काटना मत लो। सांद्रण क्या रे? ये नहीं आ रहा है। चलो चलो लिखो अब। जब विलयन में
आप इसको इसमें भी देख रहे हैं, यहाँ पे वो तो जब विलियन में मैकेनिज्म के द्वारा या यंत्र के द्वारा ऐसे 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 कर रहे हैं, जैसे अम्ल की मात्रा, एक फटक करके करते हैं अम्ल की मात्रा यंत्र ये और उससे ऐसे ऐसे कर रहे हैं जब विलियन में अम्ल की मात्रा यंत्र के द्वारा अधिक जब अम्ल की मात्रा अधिक हो, जब विलियन में अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो लंबाई है इसके बनाते मशीन से तो बोलते मैग्नेट के थ्रू रासायनिक मतलब अलग ही हो जाता है, मतलब रासायनिक मतलब केमिकल जब विलियन में अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो उसे सांद्रण अम्ल फैलाते नहीं है कहते हैं। प्रकाश का मान दिखाई नहीं देता और इसमें क्या है कि विलियन में आपको प्रकाश का मान यहाँ पे दिखेगा, पता नहीं चलेगा पास से नहीं दिखेगा विलियन विलियन और जब विलियन में नहीं दिखेगा यहीं पे पॉइंट करना है पे मतलब जैसे कि कोई नींबू पानी का होगा तो सब एक तरह से निकला है समांगी या विषमांगी हो तनु अम्ल, लेकिन अब क्या हुआ कि जब शॉर्ट मारोगे तो आपको लगे कि इसमें प्रकाश यहाँ पे इतनी पता यहाँ पे ऐसे फैल जाएगी फिर बाल बड़ा लेकिन ये वाला में क्या बोला है कि छोटे आकार के कारण प्रकाश अभी लिखा है समझा दे फैलने नहीं देता। अरे मतलब क्या है विलियन में रे, अगर मान लो यहाँ पे क्या है, जल है, मान चलो अब यहाँ पे जल की मात्रा कम हो जाएगा, अब ऐसी अम्ल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो वो अम्ल क्या बन जाएगा, देखो सांद्र अम्ल बन जाएगा। और जब थोड़ा अम्ल कम रहेगा और जल अधिक रहेगा तो वहां क्या बन जाएगा, तनु अम्ल बन जाएगा। ये इससे ये स्पष्ट होगा कि हम बोलेंगे तनु अम्ल का मतलब क्या हुआ, स्पष्ट लग जाता है अच्छा यहाँ पे क्या है, अम्ल क्या है, कम है, हाँ जो द्रव पदार्थ है वहां पे क्या है, अधिक है, वो क्या है, कम। समांगी मिश्रण जो भी होगा विलियन समांगी मिश्रण आता है उससे पदार्थ को फैलने नहीं देता, और जब नहीं देता है और विषवांगी में देता है और विषवांगी में दे रहा तो उसमें सिंगल प्रभाव होगा और इसमें नहीं दे रहा तो इसमें नहीं। जब विलियन में विलियन कितना समांगी में अम्ल की मात्रा, अम्ल की अरे भाई समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है मात्रा अपेक्षाकृत चलिए यहाँ सुनिएगा, इसका देख लिया विलियन का सारा चीज हो गया, खत्म और चलते हैं कोलाइड सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नंबर दिया हुआ ठीक है नंबर पहले लिखे नंबर अभी होगा, टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ कितना, टाइम हुआ कितना अभी, हाँ तो टाइम हो गया 9:30 हो गया, हो गया रे? चलो अरे बात समझे अपना, इस जैसे आप बोले सांद्रण अम्ल तो क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो द्रव है वो द्रव से अम्ल क्या है, अधिक है, और तनु अम्ल बोलेंगे तो क्या है, द्रव से क्या है, अम्ल क्या है, कम है, ये मतलब है। हाँ इस तरह से अगर हम एग्जाम्पल है ना, अरे सुना करो अब, सुना करो, हम क्या करते हैं जब सातु होता है ना
सातु हम लोग घोरते हैं, सातु घोरे, वहां पे क्या है, सातु कम दिए हैं, पानी अधिक दिए, तो वहां पे सातु जो मान लो अम्ल है, सातु क्या है, अम्ल है, वहां क्या जाएगा, यहाँ पे तनु अम्ल हो जाएगा, तनु सत्तु बोलो, क्या बोलो उसको, तनु सत्तु। और जब मान लो हम क्या ले, नहीं आटा नहीं, सत्तू ले लो, जब हम लोग सहन करके खाते हैं तो यहाँ सत्तू क्या होता है, अधिक होता है, पानी क्या होता है, कम। अब वहां कौन कौन सत्तू है, साधारण सत्तू है, शांत सत्तू बोलो उसको, सत्तू को अम्ल मान लो, यही इस एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा इसका, इसीलिए सर हाँ मार्कर ना है यहाँ पे, नहीं चल रहा है, तुम मेरे किया जितना मुंह सुखा है ना, सब तुम्हें सुखाया है, बता ये जितना मुंह सुखा सब सुखाया। अरे एरो करना, एरो करो थोड़ा सा, और लिखना है यहाँ पे अमाशय रस में, अमाशय, अमाशय रस में ऐसा विस्मायी मिश्रण है, एक निलंबन एक ऐसा 1% से भी ऐसा अमाशय रस में 1% से भी कम सांद्रण का हाँ कोई सांद्र का बात है, हाँ मतलब यहाँ अमाशय रस में कितना है, 1% से भी कम सांद्रण का एचसीएल अम्ल, एचसीएल अम्ल, हाँ हाँ कहाँ, अरे तुम्हारा भी कहानी है, देखो ये भारत है, हम बोलेंगे भारतीय, ये हो गया तो संज्ञा, ये हो गया विशेषण, तो ऐसे क्या विशेषण इसका है, मतलब जिस पदार्थ में क्या है मिलावट वो सांद्रण, मतलब जिसमें क्या है वो सांद्रण बता रहा है, वो विशेषता हो गया, ये उसका विशेषता हो, किसका, सांद्र का विशेषता क्या, सांद्र, अरे खेल क्या है, संज्ञा है ना, खिलाड़ी क्या है, हाँ तो ऐसे यहाँ पे इसका सांद्रण जो है ना, यहाँ पे रे सांद्रण जो है तो संज्ञा हो गया मानो उसको, इसका विशेषण क्या हो गया, सांद्रण हो गया, वही चीज है। तो अमाशय रस में 1% से भी कम सांद्रण का एचसीएल, मतलब ये अम्ल कैसा अम्ल है, सांद्र अम्ल है, क्या ये सांद्र अम्ल, तो सांद्रण का जो है एचसीएल अम्ल होता है, होता है, जो जो पेट को नुकसान, पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, देखिए क्या बोला, और उसी में जिसमें किसी ठोस पदार्थ, हमारे बाबू उसी में लिखे, जिसमें किसी ठोस पदार्थ, टाइम बताओ, टाइम बताओ, हो गया मतलब कहना ये है अम्ल क्या है बाबू रे, नुकसान पदार्थ है, और यहाँ पे जो है हमारा अमाशय रस में जो है, अमाशय मतलब क्या है, जब पेट जो रस का स्राव होता है वहां पे ना 1% से भी क्या है कम, क्या है सांद्रण अम्ल, वहां पे कौन सा एचसीएल अम्ल, सांद्रता है उसका अधिक, सांद्रण अम्ल है वो, एचसीएल क्या है यहाँ पे सांद्रण, तो यहाँ पे अम्ल मात्रा ढेर है, फिर भी जाता है यहाँ पे जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है, अम्ल जबकि हानिकारक पदार्थ है, तभी यहाँ पे हानिकारक ये बायोलॉजी में पहुंचाएगा कि यहाँ पे क्या काम करता है वो,
बायोलॉजी में पढ़ाएंगे वहाँ पे कि HCl जो है वहाँ पे क्या काम करता है, वो नहीं होता तो क्या होता। इस तरह अब पूछता एग्जाम में कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या हमारे पेट में जो है कौन सा पाया जाता है, कौन सा अम्ल, हाइड्रोजन अम्ल। नेक्स्ट जो करना सांद्र अम्ल को तनु अम्ल, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलने के लिए अम्ल की थोड़ी मात्रा को आप अपनी मिला दिया। आप ही तो बताइए आंखों से आसानी से इन कणों को आप अपनी नग्न आंखों या नंगे आसानी से देख सकते, आसानी से देख सकते। आप देखिए कैसे देख सकते हो जी, आप कैसे हो गया रे। क्या बोला पे, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलने के लिए क्या करते हैं, बदलने के लिए अम्ल की थोड़ी मात्रा करते हैं, लोग जल में मिलाते हैं। मतलब साधारण अम्ल है, अम्ल यहाँ पे है, हमको चाहिए कौन से, तनु अम्ल, कैसे हमको तनु अम्ल, तो वो अम्ल वहां से लेंगे या जल में मिला देंगे, तो क्या बन गया, वो क्या बन गया, यहाँ ध्यान दो, क्या बन गया, सनु। तनु अम्ल बोलते हैं। अरे अम्ल यहाँ रखा हुआ ना, तो अम्ल यहाँ पे रखा हुआ है, फिर इसको बनाना, क्या बनाना है, तनु अम्ल। क्या बनाना है, तो हम क्या करते हैं, अम्ल का अथरा मात्रा लिए और जगह में आती है जल में, अब अम्ल क्या बन गया, क्या बन गया, अभी ना अंधेरा ऐसे करेगा ना, तब आप वो देखिएगा उसके कारण क्या होता है कि प्रकाश का वो क्या करता है कि उसका मतलब फैलाता है, सब कुछ फैलाता है, वो फैलाएगा प्रकाश, कौन फैलाएगा, वही प्रकाश फैलाएगा, एक दूसरे से टकराते टकराते हाँ, तो उसी को उसी टाइप से जो होता है, इसी को भगवत इतना भी जानना चैनल को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए तीना में छेदा होगा, या तो धूल वाला जो मतलब जैसे गंदा और कमरा हो गया, टॉर्च मिला लिया अंधेरा कमरा, आपको टॉर्च के सामने में आपको ना एकदम कौन सा दिखेगा, उससे वायु में है ना, वायु में क्या है, विश्वानी में सिर्फ ना तो शाम में जो है शाम में 3 बजे होगा, शाम में 3 बजे होगा।